टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस। अगर किसी ने पास्ट वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके हमारे पास्ट वीडियो को देख लीजिए। आज के वीडियो में हम लेकर के आए थे कि प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। यस, बैंक क्या करती है, हमको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पर 1 ईयर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, 1 to 5 ईयर्स या 5 to 15 ईयर्स। और क्रेडिट फैसिलिटी से क्या होता है, हम बैंक हमको क्रेडिट देगी तो हमारे पास से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेगी। मानो आपको 5 लाख की ज़रूरत है तो आपने बैंक से क्या करा, क्रेडिट लिया। अब आपने 1 ईयर के लिया तो 1 ईयर के हिसाब से बैंक क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। इंटरेस्ट रेट के साथ में उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ना पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटी, अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कर सकते हो। आपको अगर विड्रॉवल करना है तो चेक, विड्रॉवल स्लिप, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, एटीएम, ये सब फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हो। विड्रॉवल मतलब पैसा निकालना, पेमेंट मतलब पैसा देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके 2 मार्क्स में आता है वो होता है क्रेडिट क्रिएशन। क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन, इसको ध्यान से समझना बच्चों। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे शेयर करते जाओ। व्हाट इज़ अ क्रेडिट क्रिएशन। अब जैसे मार्केट के अंदर कभी तुमने सोचा है इन्फ्लेशन कैसे होता है और डिफ्लेशन कैसे होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब सस्ताई। चलो, मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी, कि भाई मार्केट के अंदर जब डिमांड होती है कि इतना मनी होना चाहिए तो डिमांड के मुताबिक सप्लाई कौन करता है, ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आना चाहिए। मार्केट के अंदर मनी इंक्रीज डिक्रीज किस तरीके से होता है। बोरोवर्स, लोन कब ज़्यादा मिलती है, लोन कब नहीं मिलती है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कब सही रहता है, कब नहीं रहता है, ये सारी चीज़ बताता है हमारे क्रेडिट क्रिएशन से। सो लेट अस सी दिस नाउ। देखो ये टेबल को हम समझते हैं। अब टेबल के अंदर देखो कितने पर्सन है। बैंक मतलब के समझने का डिपोजिटर, पर्सन्स जो होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो डिपोजिटर। और फिर ये नेट डिपॉजिट रहता है। और फिर आर मतलब कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और उसके बाद में न्यू लोन्स। तो बच्चों ये जो CRR है ये RBI डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है, RBI। द फादर ऑफ ऑल बैंक मीन्स RBI होती है, ठीक है। अब मानो कि आप एक पर्सन हो, पर्सन ए हो, और आपके पास में 1000 रुपीज़ है। तो आपने क्या करा, 1000 रुपीज़ बैंक के अंदर डिपॉजिट करा। बैंक का नेम भी दे दो SBI। आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा 1000 रुपीज़। तो डिपॉजिट करने के बाद में अब बैंक को 20% उसमें से रिजर्व निकालना, और वो 20% अमाउंट किसको दे देना है, RBI को दे देना है, ठीक है। तो 1000 का 20% अमाउंट कितना निकलेगा, 200 निकलेगा। ये 200 रुपीज़ बैंक को भूल जाना है। ये 200 रुपीज़ किसके पास में पहुंच गया, RBI के पास में पहुंच गया। तो 1000 माइनस 200 करेंगे तो कितना अमाउंट होगा, 800। अब ये 800 रहेगा SBI के अंदर, ठीक है। तो SBI के पास में जब 800 रहेगा तो SBI क्या करेगी, अब ये 800 को लोन देगी। क्या करेगी, लोन। आप भी जानते हो मार्केट में बहुत सारे नीडी पर्सन है जो लोन की रिक्वायरमेंट करते हैं। जब वो लोन देगी तो लोन के ऊपर रिकवर करेगी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप भी जानते हो, जैसे कि मानो थर्ड पर्सन ने लोन ली, अब वो लोन क्या करेगा, बिजनेस के अंदर यूज़ करेगा, और घुमा फिरा के मनी वापस से बैंक में आने वाला है। घुमा फिरा के मनी यानी कि मानो अब कोई भी पर्सन भी हो करके बैंक के अंदर 800 रुपीज़ डिपॉजिट करा। जब बैंक के अंदर 800 रुपीज़ डिपॉजिट करा तो उस बैंक को क्या करना है, 20% CRR RBI को देना है। तो 800 में से 20% कितना निकलेगा, 160। तो 800 माइनस 160 तो अमाउंट कितनी है, 640। अब बैंक क्या कर सकती है, 640 रुपीज़ की लोन दे सकती है, उससे ज़्यादा दे सकती नहीं है। तो मार्केट में लोन दी और घुमा फिरा के पैसा वापस किस में डिपॉजिट होगा, बैंक के अंदर। तो पर्सन सी था, उसने क्या करा, 640 डिपॉजिट करा। उसमें से 20% निकाल लो CRR, बचा कितना, 512। अब ये 512 क्या करेगी, लोन दे देगी। ऐसा करते करते ये क्या होता है, मार्केट में लोन जाती है। क्या जाती है, लोन। ये कब तक के बैंक यहाँ पे 1000 रुपीज़ का यूज़ करेगी, लोन देगी, जब तक के उसका यहाँ पे CRR ज़ीरो नहीं हो जाता। क्या नहीं होता, ज़ीरो। ये लाइन ज़ीरो हो जाएगी, मतलब इसका तुम टोटल करोगे, सम करोगे तो 1000 होगा। ये 1000 और ये 1000 मैच हो जाएगा तो बैंक अब लोन देने की क्षमता उसकी ख़त्म हो जाएगी। बैंक अब लोन दे सकती नहीं है। जब ये दोनों 1000 होगा तो 1000 के ऊपर से बैंक 4000 की लोन देगी। कितने थाउजेंड की लोन देगी, 4000। और बैंक के अंदर 5000 डिपॉजिट होगा। मतलब 1000 के ऊपर से बैंक 5
टाइम्स कमाती है, 5 गुना कमाती है। और टोटल 1000 को कितने परसेंट को लोन देगी, तो आप कैलकुलेट करना, 35% को लोन दे सकती है। कितने परसेंट को लोन दे सकती है, 35% को। तो आप सोचो दिन भर का जो डिपॉजिट होता है, सुबह 9 AM को बैंक ओपन हो जाती है, सुबह 9 AM को बैंक ओपन हो जाती है और 3 PM तक के बैंक चलती है। तो क्या इतने में खाली 1000 कितना ट्रांजेक्शन होता है और बैंक कितना ज़्यादा कमाती है। अब देखो, बैंक जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर लोन देगी तो मार्केट के अंदर उतना ज़्यादा मनी आएगा, मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा मनी आएगा तो मार्केट के अंदर उतना ज़्यादा न्यू बिज़नेस ओपन होगा, तो मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा न्यू बिज़नेस ओपन होगा तो मार्केट के अंदर क्या जाएगा, कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, कंपटीशन इंक्रीज़ होगा तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा ही होगा। क्या इंक्रीज़ होगा बच्चों, इन्फ्लेशन। तो अब यहाँ पे जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई को देखना पड़ता है, उसको स्ट्रिक्ट गाइडलाइन निकालनी पड़ती है कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही, क्यों बढ़ रही, क्यों बढ़ रही है। तो आरबीआई देखे कौन सी बैंक लोन दे रही है। जब बैंक ज़्यादा लोन देने लगती है तो बैंक का जो CRR है वो क्या करती है, आरबीआई बढ़ा देती है। यही आरबीआई 40% CRR कर देगी तो बैंक को यहाँ पे पहले 200 रुपीज़ आरबीआई को देना पड़ रहा था, अब कितना देना पड़ेगा, 400 रुपीज़। जब बैंक के पास में पैसा ही नहीं रहेगा तो बैंक लोन ही नहीं देगी। जब बैंक लोन नहीं देगी तो जाहिर सी बात है कोई बिज़नेस ओपन ही नहीं होगा। जब बिज़नेस ओपन ही नहीं होगा तो कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो भाई इन्फ्लेशन की तो बात आती हैगी नहीं। लोग क्या बोलेंगे, पहले पुराना ही स्टॉक तो सेल हो जाए फिर नवे की बात करेंगे। पुराना तो मैं एक चीज़ देखिए, सेल क्या होता है कि भाई ये स्टॉक को निकालना है, सस्ते में सस्ता निकालना है। फिर आपने एक और चीज़ देखा है 20% ऑफ मीन्स क्या होता है, निकालना है, डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन नहीं है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ CRR। CRR से बहुत बैंक कमाती है। इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 कैश रिजर्व रेशियो। प्राइमरी डिपॉजिट जो होता है ये 1000 ये आपका प्राइमरी डिपॉजिट है, फॉर्मूला में लगाओगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो ये जो कैश रिजर्व है बैंक को कब काम में देता है, जब हम क्रेडिट लेते हैं बैंक से। करंट अकाउंट जो होल्डर होते हैं बिजनेस पर्सन, करंट अकाउंट जो होल्डर होते हैं बिजनेस पर्सन होते हैं। जैसे कि मानो यू आर द करंट अकाउंट होल्डर, आपको 5 लाख की पेमेंट करने की कहीं और आपके अकाउंट में सिर्फ 3 लाख है। कितने लाख है, 3 लाख है। तो आपको 2 लाख रुपीज़ बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेना पड़ेगा। जब आप 2 लाख रुपीज़ बैंक से ओवर ड्राफ्ट ले दो अर्जेंटली तो बैंक इसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अप करेगी और वही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन। 5th पॉइंट आता है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंक क्या करती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन को प्रोवाइड करती है। जब बैंक को 1 डे के लिए मनी का रिक्वायरमेंट रहता है तो 1 डे मतलब कि 24 आवर्स वो कॉल मनी मंगाती है। बट जब उसको वहाँ पर 1 डे से ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है तो वो क्या मंगाती है, नोटिस मनी।